बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 जो है वो पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। द डिस्टेंस डी बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इन कोऑर्डिनेट प्लेन इज गिवन बाय d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो ये उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। तो इसको जो है ये फिगर से समझते हैं। ये हमारे पास x2 है अलॉन्ग एक्सिस डिस्टेंस, ये x1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो y2 माइनस y1 होगा। तो आप देखें यहाँ हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। इसको हमने P1 और P2 के दरमियान जो है डिस्टेंस को d कहा हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम d इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला इस फिगर से जो है वो इसके बराबर आ गया। डिस्टेंस फार्मूले को हम जो है वो x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इन पॉइंट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के लिए दो नोटेशन आमतौर पर यूज की जाती है। या तो इसको d से लिखते हैं या इस तरह d और P1 P2 लिखते हैं। तो दोनों तरीकों में से ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2 3 एंड 1 7। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहले पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम क्या लेते हैं x2 y2। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला रखेंगे। d इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, d2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 और x1 की वैल्यू जो है वो है -2। तो माइनस इंटू -2 प्लस y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 9 + 16 करेंगे तो 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास तो 5 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है शो दैट द पॉइंट्स A 4 6 B 1 -3 एंड C 7 5 आर वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये ABC जो है वो राइट ट्राइंगल के वर्सेस है। तो सबसे पहले हम हर साइड की लेंथ निकाल लेंगे। पहले AB साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो उसके लिए AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर। ये x2 है, ये x1 है। 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 स्क्वायर। तो 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। -3 माइनस 6 -9 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 और -9 का स्क्वायर 81। इनको प्लस करेंगे तो 90 स्क्वायर रूट आंसर आ गया। अब हम BC साइड की लेंथ निकालेंगे। BC साइड पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो 7 -1 और 5 -3। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 + 3 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इनको ऐड करेंगे तो 100 और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। फिर हम AC साइड की लेंथ निकालेंगे। हमारे पास A पॉइंट ये है और C ये है। तो AC साइड की लेंथ निकालने के लिए 7 - 4 स्क्वायर और 5 - 6 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया हमने। 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर +1। तो 9 + 1 10 स्क्वायर रूट। अब हम AB डिस्टेंस का स्क्वायर और AC डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे। AB हमारे पास ये 90 स्क्वायर रूट है और AC जो है वो हमारे पास 10 स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। 90 + 10 100। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 10 हमारे पास BC का आंसर था। तो इसकी जगह हमने डिस्टेंस BC जो है वो पुट कर दिया। तो दो साइड का स्क्वायर जो है अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये राइट ट्राइंगल होती है। मसला फिसागोरस से यानी पाइथागोरस से होते। सो ABC इज राइट ट्राइंगल विद हाइपोटेनियस BC। इसमें हाइपोटेनियस जो है वो BC है और ये बेस और परपेंडिकुलर के तौर पे। अब हम दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना सीखेंगे।
तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास थ्योरम है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 2 points x1 y1 and x2 y2 in the coordinate plane is। तो मिड पॉइंट जो है हमारे पास वही हम निकालते हैं, इस तरह है कि x कोऑर्डिनेट को जमा करके दो पे तकसीम कर देते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट्स को जमा करके दो पे तकसीम कर देते हैं। तो ये मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमारे पास इसी एग्जांपल है, द मिड पॉइंट ऑफ द फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 - 4 एंड 7 2। ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 ये 3 है और x2 जो है वो 7 है। तो x कोऑर्डिनेट यानी 3 और 7 को हम जमा करेंगे और बटे में 2 लिख देंगे। फिर y1 प्लस y2 है, तो y1 हमारे पास -4 है और y2 हमारे पास 2 है, तो -4 प्लस 2/2। 3 प्लस 7 10 आ जाएगा ओवर 2 और -4 में से 2 प्लस करेंगे तो वो -2 रह जाएगा। तो इसको जो है सिंप्लीफाई करें हम, तो ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा और ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो 5 और -1 है। अब हम सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे। सर्कल की डेफिनेशन, इफ x0 y0 इज अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, ये x0 y0 हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है प्लेन के अंदर, देन द सर्कल ऑफ रेडियस r, तो r रेडियस का सर्कल सेंटर एट x0 y0 को सेंटर रखते हुए इज द सेट ऑफ r पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स का जो है वो सेट होगा, whose distance from x0 y0 is r, जिनका डिस्टेंस जो है x0 y0 से r के बराबर होगा। Thus a point xy will be lie on this circle if and only if x minus x0 square plus y will be y0 square whole square root is equal to r, और स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमें सर्कल की डेफिनेशन ये बताएगी कि हमारे पास कोई भी फिक्स पॉइंट है तो हम प्लेन के अंदर उन तमाम पॉइंट्स का जो है वो सेट ले लें जो इससे बराबर फासले पे है, यानी r रेडियस r के फासले पे है, तो वो पॉइंट्स जो है वो सर्कल बनाएंगे। तो ये इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, तो x माइनस x0 स्क्वायर y माइनस y0 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r आ जाएगा। फिर हमने स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर इधर से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं, सर्कल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके मुताबिक, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ फॉर द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटर्ड एट -5 3। अब हमें जो है वो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट हमें सेंटर दिया गया -5 3 और रेडियस दिया हुआ है 4, तो हम लेट कर लेते हैं x0 y0 -5 3 और रेडियस 4। सर्कल की जो है इक्वेशन उसका फार्मूला लिखा हमने, ये जो अभी पढ़ा है। अब इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे, x0 की जगह -5 और y0 की जगह 3। तो यहाँ -5 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 और रेडियस की जगह r हमने दर्ज कर दिया। अब इसका स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे, तो x स्क्वायर 5 का 25 और फिर इसका 2 टाइम जो है 10x आ जाएगा, इसका y स्क्वायर 3 का 9 और -2 टाइम इसका जो है वो 6y आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब हम पहले x स्क्वायर लिखेंगे, फिर y स्क्वायर, फिर 10x, फिर 6y, 25 और 9 प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा, और ये 16 उधर से इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y, 34 में से जो है 16 माइनस करें तो 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन आ गई। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द सर्कल विद सेंटर 1 - 2 दैट पासेस थ्रू 4 and 2। हमने इक्वेशन मालूम करनी है, सेंटर हमें दिया हुआ है 1 - 2 और साथ ये बताया है कि इस पॉइंट में से जो है वो सर्कल की इक्वेशन पास करती है। तो ये सेंटर है हमारे पास और ये सर्कल कोई पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो रेडियस r के बराबर होगा। तो निकाल दें हम इनका डिस्टेंस, हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1 स्क्वायर, तो 1 - 4 स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा और -2 - 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करें तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये हमने रेडियस मालूम कर लिया जो कि हमारे पास 5 आ गया। सेंटर खुद ही सवाल में गिवन है हमारे पास 1 - 2, तो इसको हमने x0
वाई नॉट कह दिया है। अब सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी है एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ हम एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स नॉट की वैल्यू 1 और वाई नॉट की वैल्यू जो है वो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रेडियस की वैल्यू जो है वो हमने 5 निकाली है। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब इसको तरतीब से लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2x, फिर 4y और ये 1 और 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बाकी सारे तुम वैसे लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और 5 में से 25 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 1 - 2 है और जिसका रेडियस जो है ना वो 5 है। अदर फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल को हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 इस किस्म की इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी। इसमें ये डी ई एफ ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई नंबर्स हैं। इसी तरह इस तरह की फॉर्म भी बन सकती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इसमें ये ए बी डी ई एफ ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं और ए और बी जो है ये नॉन जीरो है, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके रेडियस और सेंटर मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल एक देखते हैं, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इसका सेंटर और रेडियस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक्स वाली रकम को अलग कर लेना है, वाई वाली रकम को अलग ब्रैकेट में कर लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बराबर से दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास जो एक्स की टर्म है 8x है, इसका हमने हाफ करना है। x के साथ 8 है, 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे इक्वल से उस तरह भी 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इधर इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो y का जो है ना कोफिशिएंट इसका हाफ करना है, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब ये x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा और ये y प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 और 1। अब ये x माइनस 4 स्क्वायर y प्लस 1 स्क्वायर और 16 प्लस 1 17, उसमें से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस इस प्लस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये 9 जो है इसको नेक्स्ट टाइम में हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कोई सर्कल की बन गई। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसे हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें जो है एक्स नॉट की जगह यहाँ कितना है 4 है और वाई नॉट की जगह यहाँ कितना है -1 है और रेडियस की जगह यहाँ कितना है 3 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटर है वो 4 और -1 है और रेडियस जो है वो 3 है। बी पार्ट है हमारे पास, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप की इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि x स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड कर देना है। तो इसके साथ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर आ जाएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा और 81 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 81/2 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है। फिर हमें ये करना है कि एक्स वाली टर्म अलग कर लेनी है, वाई वाली अलग कर लेनी है और कांस्टेंट को बराबर से दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने एक्स का कोएफिशिएंट देखना होता है कितना है। इसका कोएफिशिएंट 12 है तो इसका हाफ करेंगे, 12 का हाफ कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर इधर भी और 6 का स्क्वायर इधर भी जो है वो जमा कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर और बाकी वैसे ही। अब ये बन जाएगा x प्लस 6 होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वैसे ही 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। अब इसका जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे 281 और 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर 72, इनको ऐड कर लेंगे तो 153/2। अब x प्लस 6 होल स्क्वायर को हम लिखेंगे x माइनस
-6 होल स्क्वायर, और y को हम लिख सकते हैं y -0 स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर रूट डाल के ऊपर स्क्वायर डाल दिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे अगर हम कंपेयर करें तो x नॉट की यहाँ जो वैल्यू है वो -6 है, और y नॉट की यहाँ वैल्यू जो है वो 0 है। तो सेंटर हमारा x नॉट y नॉट होता है, यानी -6 और 0, और राइट साइड पे ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो ये वाले रकम जो है वो हमारे पास रेडियस आ गई। तो इस तरह हम जो है इन दोनों जो फॉर्म्स का सेंटर और रेडियस जो है बाय कंप्लीटिंग स्फीयर मालूम कर सकते हैं। अब हम डीजनरेट केसेस पढ़ेंगे सर्कल के। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ के हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये बज़ाहिर सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन ये के की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो के की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए हमारे पास ये 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर के हमारे पास पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, तो ग्राफ जो है इसका वो सर्कल बनेगा। सेंटर इसका फिर एक्स नॉट वाई नॉट होगा और रेडियस के स्क्वायर रूट होगा। सेकंड केस में अगर ये के 0 हो जाए तो फिर सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट। तो ग्राफ हमारा एक सिंगल पॉइंट होगा x नॉट वाई नॉट। और थर्ड केस में अगर k नेगेटिव आ जाए, यहाँ k की जगह कोई नेगेटिव नंबर हो, तो देयर इज नो रियल सोल्यूशन, तो फिर इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि स्केयर्स जो है उनके आंसर कभी नेगेटिव नहीं आते, तो फिर उसका इमेजिनरी आंसर आएगा। तो सो इट हैज नो ग्राफ, तो फिर का कोई ग्राफ नहीं होगा। अब इसी के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। डिस्क्राइब द ग्राफ्स ऑफ, हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू -9, और बी पार्ट है x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें हमारे पास जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव दी गई है, तो लिहाजा इसका ग्राफ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू केस नंबर 3। सेकंड में हमें जो है वो k की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है, तो लिहाजा इसका जो ग्राफ है वो सिंगल पॉइंट होगा केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो हमने यही बताना था कि इनका ग्राफ कैसा बनता है। तो पहले वाले का ग्राफ नहीं होगा क्योंकि k की वैल्यू नेगेटिव है, और दूसरे वाले का ग्राफ सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होगा क्योंकि k की वैल्यू जो है वो 0 है, और ये सिंगल पॉइंट जो है ये होगा 1 और -1, यानी जो सेंटर है वो वाला पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इस शेप का बनेगा या इस शेप का बनेगा, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो इसका फेस अपवर्ड होगा अगर हमारे पास a जो है वो पॉजिटिव हुआ, यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका फेस अपवर्ड होगा, और अगर x स्क्वायर का ये कोफिशिएंट a जो है नेगेटिव हुआ तो इसका फेस जो है वो डाउनवर्ड होगा। हम देख सकते हैं कि इस पैराबोला को एक वर्टिकल लाइन जो है ना दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है, या यूं कह लें कि ये पैराबोला इस वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो ये लाइन जहां पे कट करती है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और उसका x कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -b/2a। इस पैराबोला को ये वर्टिकल लाइन कट कर रही है, ये पैराबोला इसके जो है वो सिमेट्रिक है, तो ये पॉइंट जो है वर्टेक्स है, और इसका x कोऑर्डिनेट हम -b/2a इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अगर y कोऑर्डिनेट मालूम करना हो तो ये पॉइंट हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। अगली एग्जांपल है, हमने ग्राफ बनाना है। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और b पार्ट है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो पहले a पार्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a हमारा होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b x का कोएफिशिएंट होगा -2, और c जो है वो -2 है। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे वर्टेक्स का। तो इसका फार्मूला हमने देखा था कि ये -b/2a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ -2 और a की वैल्यू 1 हमने दर्ज कर दी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और ये 2 1 2, तो ये सिंपलीफाई हो गया 1 आ गया। तो इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 1 होगा। अब हम इसका टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते हैं। तो x की वैल्यू हमने -1 0 1 2 3 ले ली, तो -1 इसमें दर्ज करेंगे जब हम, तो ये +1 आंसर आ जाएगा। जब 0 इसमें पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो -2 आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे यहाँ तो ये -3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -2 बचेगा, और 3 पुट करेंगे यहाँ तो ये 1 आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट हमारे पास -1 1 है,
x माइनस वन है और y वन है, तो x माइनस वन इधर होता है और y वन इधर है, ये y वन है। तो हमने यहाँ से इसको ऊपर डॉटेड लाइन लगाई, इसको इधर डॉटेड लाइन, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया। फिर 0 और -2 है, x 0 है और y -2 है, तो यहाँ पे x 0 है और y -2 है। फिर x 1 है और y -3 है, ये x 1 है और ये y -3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x 2 है और y -2 है, तो x हमारे पास ये 2 है और ये y -2 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x 3 है और y 1 है, तो ये x 3 है और y 1 है। अब इनको हमने सबको मिला देना है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब जो है हमारे पास बी पार्ट है, y -x, इसमें a हमारे पास है -1, b 4 है और c -5 है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालेंगे हम, वो -b/2a होता है। तो b की वैल्यू हमारे पास है 4 और a की वैल्यू हमारे पास -1, तो -4 और -2 तो कैंसिल हो गई, ये 2 आ जाएगा। अब हम इसका टेबल ऑफ वैल्यू बनाएंगे, पहले इसमें 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, -5 आ जाएगा। जब 1 पुट करेंगे हम तो इसकी में पुट करने के बाद -2 वैल्यू आ जाएगी y। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पुट करने से -1 आएगा, 3 पुट करने से -2 आएगा और 4 पुट करने से -5 आएगा। अभी हम इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और 5, तो ये पॉइंट बनेगा, यहाँ x 0 है और y -5 है। दूसरा पॉइंट है x 1 है और y -2 है, तो x 1 यहाँ पे है और y -2 यहाँ पे, ये पॉइंट आएगा। तीसरे में x 2 है और y -1 है, ये x 2 है और y -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 और -2 है, तो x 3 ये है और -2 ये है। और फिर x 4 है और y -5 है, तो x 4 ये है और y -5 ये है, तो ये आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी, तो इसका फेस अपवर्ड है। यहाँ a की वैल्यू जो है वो माइनस थी, तो इसका फेस डाउनवर्ड है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आइए देखते हैं वो क्या है। A ball is thrown straight up from the surface of the earth at time t is equal to 0 with initial velocity of 24.5 मीटर पर सेकंड। हमने जमीन से एक बाल जो है वो ऊपर की तरफ फेंका है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 24.5 मीटर पर सेकंड है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, इट कैन बी शोन दैट द डिस्टेंस एज इन मीटर ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय। तो उसका जो डिस्टेंस है वो इस फार्मूले से दिया हुआ है, टी सेकंड के बाद एस इज इक्वल टू 24.5 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब इसके दो पार्ट है, ए पार्ट है ग्राफ एस वर्सेस टी मेकिंग टी एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड एस एक्सिस वर्टिकल। तो हमने ग्राफ बनाना है, टी को जो है वो हमने एक्स एक्सिस में लेना है और एस को जो है वो वर्टिकल लेना है, वाई एक्सिस के तौर पे लेना है। और सेकंड पार्ट में हाउ हाई डज द बॉल राइज अबव द ग्राउंड, बॉल जो है वो जमीन से कितनी बुलंदी तक जाएगा। तो पहले पार्ट के लिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a जो है वो -4.9 है, b 24.5 है और c जो है वो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम t कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है -b/2a। तो b की जगह -24.5 आ गया b की जगह और बटे में जो है 2 × -4.9, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 सेकंड आ जाएगा। अब ये t = 2.5 जो है इसमें पुट कर दें, तो उससे हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। याद रखें s जो है वो अपवर्ड जो है डिस्टेंस उसको शो कर रहा है और t जो है वो हॉरिजॉन्टली शो कर रहा है। अब हमने दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखा है और इसमें से 4.9 t कॉमन ले लिया, यहाँ से t बच गया और यहाँ से 5 बचेगा। अब हमने t जो है वो इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए s को 0 पुट कर दिया, s को 0 पुट करेंगे, इसको अलग 0 रखेंगे, इसको अलग 0 रखेंगे, यहाँ से t की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से t की वैल्यू 5 आएगी। तो t 0 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। वर्टेक्स हमारे पास था 2.5, तो ये यहाँ वर्टेक्स है इसका, तो यहाँ से हमने इधर ये इसका ग्राफ बना दिया। अब दूसरे बी पार्ट में पूछा था कि इसकी हाइट कितनी है, तो हमने s की वैल्यू निकाली थी। तो आप देख रहे हैं कि
इसका ग्राफ ये बना, उसकी मैक्सिमम हाइट ये है, तो एस की वैल्यू 30.626 मीटर है, तो यही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ये फेस डाउनवर्ड इसलिए बना है क्योंकि इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो एस इज इक्वल टू 30.626 मीटर है।